हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ योर माइंड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज़ अलजेब्रा, और उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट सीखे थे कि उसमें लिटल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी पावर्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके बाद जब हम फंडामेंटल चीज़ें सीख लेते हैं, इसके बाद आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लिटल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब जैसे कोई नंबर है, हम इसको एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं 3 + 6 × 2 / 2। एक एक्सप्रेशन ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, केवल नंबर्स है और ऑपरेशंस हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ओके, तो ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन कहलाएगा, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि उसमें लिटरल नंबर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि कोई नंबर है, एक्सप्रेशन है 3x + 2y - 2z + 4। अब ये देखो, इसमें न्यूमेरिकल नंबर्स भी हैं, लिटरल नंबर्स भी हैं, ऑपरेशंस भी हैं। ये देखिए, नंबर, लिटरल नंबर एंड ऑपरेशंस। तो इस तरह से जब इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि व्हाट इज़ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का क्या मतलब है? जैसे 3x है, 2x है, 5x है, तो ये सारी हमारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। लाइक टर्म्स क्यों कहलाएंगी? क्योंकि इनका जो x, जो लिटरल नंबर है, वो सबका सेम है। कभी कभी ऐसा होगा 3x, 4y और 7z, तो इसमें ये अनलाइक टर्म्स हो गई। इसमें क्या है, सारी एक ही टर्म है x, तो ये कहलाएंगी हमारी लाइक टर्म्स। और इसमें अलग अलग हैं, तो ये कहलाएंगी हमारी अनलाइक टर्म्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये क्या होते हैं? तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते हैं, इनको हम बोलते हैं नेम ऑफ एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे? नेम ऑफ एक्सप्रेशंस। जैसे कि एक सिंगल टर्म का नंबर है 3x, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म्स है इसमें, मान लीजिए जैसे है 2a + 4b, तब इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म्स है, मान लीजिए है 3p + 2q - 4, तो इसमें 3 टर्म्स हो गई हमारी, 1 2 4z। तब क्या होगा? ये हमारा होगा ट्राइनोमियल। या ऐसे भी हो सकता है 3p + 2q - 7, तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल ही कहलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है क्वाड्रिनोमियल। उसमें क्या होगा? x - 2y - z + 8। तो इसमें हमारी 4 टर्म्स हो गई, x, y, z और न्यूमेरिकल नंबर। तो इसको हम बोलते हैं
बाइनोमियल। तो इस तरह से हमारे ये 4 नेम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? नेम्स ऑफ एक्सप्रेशंस। इसके बाद हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशंस शुरू होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। तो एडिशन में जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स, तो मिलकर क्या बन गए? 8 एप्पल्स। अब अगर ऐसे ही दे दिए कि 3 एप्पल्स प्लस 7 बनानाज, तब क्या हो जाएगा? तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 एप्पल्स प्लस 7 बनानाज। इट मीन्स ए फॉर एप्पल का ए ले लिया, बी फॉर बनाना का हमने बी ले लिया, तो 3A प्लस 7B। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। जैसे एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, मान लीजिए एक मोनोमियल एग्जांपल देते हैं हम मोनोमियल एक्सप्रेशन का। ऐड 8x प्लस 2x प्लस 7x। इसको हम कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, एक तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। इसमें दो तरह की मेथड्स यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट होती है, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टली नंबर्स को लिखा जाता है 8x प्लस 2x प्लस 7x। तो इसको हम सिंपली ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17x। अब दूसरा होता है हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या होता है? हम नंबर्स को एक के नीचे एक लिखते हैं। 8x 2x 7x, इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 17x। तो एक तो हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होती है इसमें कॉलम मेथड। इसी तरह से कोई एक एग्जांपल हम बाइनोमियल का लेते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस का। फॉर एग्जांपल ऐड 5A प्लस 2B एंड 6A प्लस 3B। ओके, इसको कैसे ऐड करेंगे? हॉरिजॉन्टली मेथड तो क्या हो जाएगी? 5A प्लस 2B प्लस, इसको हम पहले ब्रैकेट में लेंगे, प्लस 6A प्लस 3B। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 5A प्लस 2B प्लस 6A प्लस 3B। अब लाइक टर्म्स देखेंगे कौन कौन सी हैं? 5A और 6A। 5A प्लस 6A कितना हो गया? 11A प्लस, क्योंकि सारे साइन हमारे प्लस के हैं तो प्लस 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 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारी? 2B और 3B। तो 2B प्लस 3B कितना हो गया? 5B। तो इस तरह से ये हम इसको हॉरिजॉन्टली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कॉलम मेथड में करना है तब क्या करेंगे? 5A प्लस 2B प्लस 6A प्लस 3B, इनको हम जब प्लस करेंगे तब भी सेम आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू इन एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। अब एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है हमारा एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, और नेक्स्ट है हमारा 2x स्क्वायर
प्लस 5y² प्लस 5, और एक और है 2x² माइनस 8y²। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स है, 1 2 3। अगर हम इन तीनों को हम प्लस करें, कॉलम मेथड से कैसे करेंगे? 4x² प्लस y² माइनस 3, इसके नीचे ही x² के नीचे x² की टर्म आएगी, y के नीचे y की टर्म एंड नंबर के नीचे नंबर की टर्म्स। इसी तरह से थर्ड टर्म भी उतार लेंगे हम, माइनस 8y², और आगे इसमें कुछ भी नहीं है तो हम इसको यहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको हम प्लस करेंगे। अब देखो, नॉर्मली जब हम प्लस माइनस करते हैं तो राइट टू लेफ़्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8x²। y + 5, अब यहाँ y है मतलब यहाँ एक 1 अंडरस्टूड होता है ये कि 1 है, तो 1y + 5y हो गया 6y। 6y माइनस 8y कितना हुआ? -2y²। और -3 है, यहाँ 5 है, तो हम जब इनको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5 - 3 साइन हमारा प्लस का आएगा। इस तरह से हम कॉलम मेथड से ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल मेथड में करना है तो हम सारी एक्सप्रेशंस को इस तरह से लिख देंगे ब्रैकेट्स में, प्लस 2x² प्लस 5y² प्लस 5 प्लस 2x² माइनस 8y²। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? ब्रैकेट्स को हम खोल देंगे, प्लस 2x² प्लस 5y² प्लस 5 प्लस 2x² माइनस 8y²। ओके, अब फर्स्ट टर्म लेंगे x वाली हम सारी टर्म्स देख लेंगे कहाँ कहाँ है और कितनी है। एक 4x² है, 2x² है, 2x², तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया? 8x²। अब y का देखेंगे, एक यहाँ y है, 5y है और माइनस 8y है, तो वही हुआ y + 5y 6y माइनस 8y मिला के क्या हुआ हमारा? 2y², और -3 और +5, -3 और +5 बन के क्या हो गया हमारा? +2। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, उनका एडिशन सिंपली वे में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एडिशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन हम कैसे करते हैं वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको तरीका ये समझ अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।